तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मीन लगन वालों के लिए जनवरी 2023 का जो महीना है कैसा रहेगा। साल का स्टार्टिंग का महीना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये महीना होने वाला है क्योंकि इसमें शनि का गोचर चेंज हो रहा है और काफ़ी कुछ इस मंथ में आपको अच्छा देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल हम गोचर के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं ग्रहों की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग क्या-क्या रिजल्ट मिलने वाले। तो अगर हम यहाँ सबसे पहले देखेंगे सूर्य के गोचर को, सूर्य 14 जनवरी तक धनु राशि में रहेंगे, इसके बाद ये मकर में चले जाएंगे। बुध धनु राशि में गोचर करेंगे और 17 जनवरी 2023 तक ये वक्री भी हैं। शुक्र मकर में रहेंगे और 22 जनवरी को कुंभ में प्रवेश करेंगे। मंगल वृषभ में वक्री चल रहे और 13 जनवरी 2023 तक वक्री रहने वाले। गुरु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, शनि मकर में गोचर कर रहे हैं और 17 जनवरी को कुंभ में प्रवेश इनका रहेगा। चंद्रमा 1 जनवरी 2023 को मेष राशि में गोचर करेंगे, राहु मेष में गोचर कर रहे हैं और केतु तुला में गोचर कर रहे हैं। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं जहां पर आप देख सकते हैं कौन सा ग्रह कहाँ गोचर कर रहा है और अब हम इनका असर देखने वाले, प्रभाव देखने वाले। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके लग्नेश से स्टार्ट करते हैं और लग्नेश जो आपके गुरु खुद आपके लगन में ही गोचर कर रहे हैं और ये आपके 10th लॉर्ड भी है। तो ये अप्रैल तक का समय लगभग रहेगा जब तक गुरु आपके लगन में ही फिलहाल रहने वाले और ये काफी बेहतर स्थिति है गुरु की अगर देखा जाए तो आपको कार्य क्षेत्र के हिसाब से और एक ओवरऑल आपका फिजिकल और मेंटल सब कुछ आपका जो डेवलपमेंट है और जो आपका काम करने का तरीका है, आपका जो माइंडसेट है, काफी ज्यादा क्लियर इस गोचर में रहने वाला है। साथ ही हेल्थ से जुड़े किसी प्रकार की अगर समस्या है तो उसको भी आप अभी फोकस में रख सकते हैं। साथ ही साथ करियर के दृष्टिकोण से ये गुरु का गोचर काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये खुद 10th लॉर्ड है। इस वजह से आपको अभी अप्रैल तक का ऐसा चांस बन रहा है कि काम की वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने काम पे फोकस करेंगे। अपने प्रोफेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस इस समय आप लोगों का होना चाहिए। इसके अलावा आपको संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे और ओवरऑल ये समय ऐसा है जब आप काफ़ी अच्छे से डिसीजन लेंगे, काफ़ी सोच विचार कर आप बहुत अच्छे से डिसीजन लेके आगे बढ़ेंगे। तो गुरु की जो सबसे पहले दृष्टि पड़ रही है वो आपके पंचम भाव पे पड़ रही है। पंचम भाव पर पड़ने से इस समय संतान प्राप्ति और प्रेम संबंधों के लिए ये गोचर काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी अच्छा है। इस दौरान अगर आप कहीं भी पैसा लगाएँगे, इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। साथ ही आपकी जो डिसीजंस होंगे, चाहे वो फाइनेंस को लेके हो, चाहे वो ओवरऑल पूरी जो आपकी करियर है, पूरा जो आपका लाइफ है उसको लेके हो, काफ़ी सही और सटीक होंगे। इसके अलावा आप काफ़ी ज़्यादा ईमानदारी से अपना काम करने वाले हो, थोड़ा मेहनती यहाँ पे आप नज़र आओगे इस गोचर में। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको लर्निंग करने के लिए यानी सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा इस गोचर में। साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं उनको विशेष फ़ायदा होने वाला है, जब तक गुरु आपके लगन में है तब तक आपको एजुकेशन से संबंधित किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसके साथ ही अपनी संतान की केयर करना भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जितना आपके लिए खुद की केयर करना। साथ ही गुरु देख रहे हैं सप्तम भाव को देखने से इस समय आपके मैरिज के योग भी बन रहे हैं और साथ ही साथ जीवन साथी के साथ एक अच्छा आपका बिहेव रहेगा, कॉम्प्रोमाइज करने वाला सा नेचर आपका रहेगा। अभी गुरु जो सप्तम को देख रहे हैं, पार्टनरशिप के कुछ नए मौके आप लोगों को मिल सकते हैं। साथ ही कोई नया बिजनेस वगैरह या कुछ ऐसा काम करना चाहते हो या अपने पार्टनर के साथ ही पार्टनरशिप करके आगे बढ़ना चाहते हो तो आपका समय पूर्णतया आपका साथ देगा। अब गुरु आपकी लगन में है तो लगन में होने से देखिए अगर पॉलिटिक्स की तरफ आपका थोड़ा बहुत भी रुझान है तो आप पॉलिटिक्स वगैरह में इंटरेस्ट ले सकते हैं। साथ ही जब तक आपका गुरु लगन में रहेगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा ये लोगों से मान सम्मान और समर्थन दिलाएगा। इसके बाद इनकी जो दृष्टि पड़ रही है वो नवम भाव पर भी पड़ रही है, तो नवम भाव पर पड़ने से आध्यात्मिक कार्य करना, आध्यात्मिक कुछ ट्यूर करना ये भी आपके कार्यों में शामिल हो सकता है। साथ ही गुरु के इस गोचर में जो उच्च अध्ययन से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं उनको विशेष फायदे होंगे। अब गुरु 10th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड होने की वजह से देखिए ये मंथ इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ जो सूर्य है वो खुद गोचर करेंगे धनु राशि में। तो इस समय आपको बहुत ज्यादा हद तक ये पॉसिबल है कि आपको सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से और बात करते हैं मंगल के बारे में। मंगल आपके सेकंड लॉर्ड है और आपके नवम के स्वामी होकर अभी आपके थर्ड हाउस में यानी वृषभ राशि में ये वक्री रहने वाले और ये 13 जनवरी तक वक्री हैं। तो कोई ऐसा काम जो बहुत ज्यादा साहस का, बहुत ज्यादा हिम्मत का काम है उस पर आप फोकस कर सकते हैं। वैसे ही गुरु लगन में है तो आप ज्यादातर अपना नॉलेज ही काम में लेने वाले हो
और शारीरिक मेहनत थोड़ी कम ही करने वाले हो। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए आप कोई ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जहाँ पे आपको अपनी शारीरिक क्षमता या शारीरिक शक्ति का यूज़ ज़्यादा करना होता है, तो उस क्षेत्र में आपको मंगल सपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ अपनी फैमिली के लिए कुछ आपके ज़्यादा एफर्ट हो सकते हैं इस मंथ में, और साथ ही आप कुछ लॉन्ग डिस्टेंस टूर भी कर सकते हो। तो मंगल का जो थर्ड हाउस में गोचर है, मंगल का थर्ड हाउस में गोचर भाई बहनों के साथ रिलेशंस में और पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ काफी अच्छा रहेगा। थोड़ा बहुत मनमुटाव जरूर देखने को मिल सकता है, या थोड़ा बहुत यहाँ पर ईगो जरूर देखने को मिल सकता है। काफी ज्यादा यहाँ पे मंगल की जो एनर्जी फायरी है, तो इस वजह से यहाँ पे हालांकि लेकिन कोई बहुत बड़ी समस्या आप लोगों को नहीं रहने वाली। साथ ही यहाँ से जो मंगल है वो देख रहे हैं आपके छठे घर को, तो आपको कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए मंगल का गोचर काफी अच्छा है। और किसी के साथ विवाद वगैरह अगर आप नहीं करते हैं, ठीक से आप कॉम्प्रोमाइज करके और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल के चलते, तो ये गोचर आपका काफी ज्यादा साथ देगा। अब आपके कुछ फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा ट्यूर हो सकते हैं, छोटे-मोटे आपके ट्यूर हो सकते हैं, तो इस वजह से आपको काफ़ी बिज़ी रहना पड़ सकता है इस मंथ में स्पेशली। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं अब बुध के बारे में। बात करते हैं अब शुक्र के बारे में। शुक्र आपके थर्ड लॉर्ड है और शुक्र आपके अष्टम भाव के भी स्वामी है। तो थर्ड लॉर्ड जब शुक्र है, और शुक्र का गोचर देखिए कहाँ हो रहा है, शुक्र जा रहे हैं मकर राशि में। मकर राशि में ही आपके लाभ स्थान में जा रहे हैं, तो आप अपनी खुद की मेहनत से धन अर्जित करेंगे। आपको कुछ धन अचानक भी मिलेगा और कुछ अपनी क्रिएटिव स्किल्स से आप कमाने वाले हो। अब शुक्र लाभ स्थान में है, तो निश्चित ही आपके कुछ रुके हुए धन की प्राप्ति भी होने वाली, और साथ ही धन से संबंधित समस्याएं इस मंथ में आपको नहीं रहने वाली। इसके अलावा शुक्र आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, तो आप जो कुछ खर्चा करने वाले हो अपनी संतान के लिए, और आपका किसी से कोई प्रेम संबंध है तो उनके लिए खर्च कर सकते हो। प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये मंथ काफी अच्छा रहेगा। साथ ही देखिए शुक्र का जो गोचर है, शुक्र का गोचर बहुत महत्वपूर्ण है। 22 जनवरी को ये चेंज होकर आपके 12वें भाव में चले जाएंगे, और 22 जनवरी तक का जो समय है ये काफी ज्यादा पैसा अर्जित करने का है, और उसके बाद का समय आपके लिए खर्चों का है। तो शुक्र के 12वें भाव में जाने के बाद यहाँ पर इनकी युति शनि के साथ होगी, तो कुछ हद तक लिमिटेशंस में ही आप खर्च करेंगे, और आपका जो बेडरूम का सुख है वो थोड़ा इससे प्रभावित होगा। साथ ही साथ आप एक निश्चित सीमा में बंधकर यहाँ काम करने वाले हो। और शुक्र का जो गोचर है, देखिए शुक्र जब 12वें भाव में जाएंगे तो वो आपके छठे भाव को भी देखेंगे। तो छठे भाव से संबंधित कुछ ऐसे काम जहाँ पे आपको किसी का सपोर्ट चाहिए होता है, और स्पेशली आपको स्त्रियों का सपोर्ट अपने कार्यस्थल पर चाहिए होता है, और आप कोई पार्टी वगैरह कर रहे हैं ऑफिस वगैरह में कहीं पर, तो उस पे यहाँ पर शुक्र का रोल काफी ज्यादा रहेगा। इसके बाद यहाँ हम आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं अब बुध के बारे में। बुध का गोचर देखिए धनु राशि में हो रहा है, और बुध आपके 7th लॉर्ड है और आपके 4th लॉर्ड भी है। तो बुध यहाँ से अपने ही घर को देख रहे हैं और ये केंद्र में ही गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ ये वक्री है 17 जनवरी तक। 17 जनवरी तक की स्थिति में देखिए अभी फिलहाल आपको प्रमोशन वगैरह में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ज्यादातर जो प्रॉब्लम आने वाली है आपको वाणी से रिलेटेड हो सकती है। कोई इंटरव्यू वगैरह आपका है तो वहां पर कुछ दिक्कतें, कुछ डिले हो सकते हैं, और आपके सामने करियर के ऑप्शन इस समय काफी ज्यादा अवेलेबल होंगे। आपके पास काफी सारे जॉब के ऑफर हो सकते हैं, बट आप उनमें से कौन सा चूज करें ये आपके लिए एक समस्या हो सकती है। साथ ही बुध अपने खुद के घर को देख रहे हैं। खुद के घर को देखने से आपको एक अच्छी तरह से मैनेज करने वाला व्यक्ति बनाते हैं, मैनेज करने वाला जातक बनाते हैं। घर परिवार और सारा जो आपका प्रोफेशन है उनके बीच में एक बैलेंस करने को यहाँ बुध दिखाते हैं। अब बुध आपके 7th लॉर्ड भी है। 7th लॉर्ड होने की वजह से आप अगर मल्टी टैलेंटेड हैं तो आप साथ में अपना कोई बिजनेस भी कर सकते हो और साथ साथ अपना जॉब भी कर सकते हैं। तो काफी हद तक बुध यहाँ पर आपको सपोर्ट कर रहे हैं फिर भी। और ये स्थिति जो 17 जनवरी के बाद इनके वक्री काल खत्म होने के बाद जो बुध की रहेगी वो ज्यादा अच्छी आप लोगों के लिए रहेगी। तो आप दोनों ही तरफ ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा द्वि स्वभाव राशि में भी बुध खुद गोचर कर रहे हैं, तो इस वजह से आपको काफी लाभ इस गोचर का हो सकता है। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। देखिए चंद्रमा आपके पंचमेश है और चंद्रमा का गोचर होगा 2nd हाउस में शुरुआत में। ये राहु के साथ रहेंगे, तो फैमिली को लेके कुछ ना कुछ इश्यूज इस मंथ के स्टार्टिंग में जरूर क्रिएट हो सकते हैं। कुछ धन को लेके इश्यू हो या इस प्रकार के मैटर की वजह से आपको थोड़ी टेंशन जरूर रहेगी। इसके अलावा चंद्रमा का 2nd हाउस में होना ये वाणी पर बहुत अच्छा प्रभाव देगा।
इसके साथ ही फिर चंद्रमा जा रहे हैं आपके तीसरे भाव में। तीसरे भाव में जाने से आप अपनी क्रिएटिव स्किल्स का यूज करके कुछ लाभ अर्जित कर सकते हो। उसके बाद चंद्रमा जब आपके फोर्थ हाउस में आएंगे तो फोर्थ हाउस में आने से घर का सुख काफी अच्छा आप लोगों को देने वाले। साथ ही ये चंद्रमा देखेंगे आपके टेंथ हाउस को। टेंथ हाउस को देखने से एक सुकून भरी लाइफ आपको देंगे। आप कितना भी बढ़िया जॉब कर रहे हैं लेकिन मन में सुकून नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ जो चंद्रमा का गोचर होगा मिथुन में, वो काफी ज्यादा सुकून आपको देगा। इसके बाद चंद्रमा अपने ही घर में गोचर करेंगे, तो अपने घर में जब ये गोचर करे तो संतान प्राप्ति वगैरह होना या कुछ इमोशनली बहुत ज्यादा आप सीरियस हो जाना, इस प्रकार के इश्यूज आ सकते हैं। तो संतान प्राप्ति के लिए भी इस मंथ में काफी अच्छे योग आप लोगों के लिए बन रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते सूर्य के बारे में बात करते हैं। देखिए सूर्य आपके छठे घर के स्वामी और वो दसम में गोचर कर रहे हैं। तो इस मंथ में काफी हद तक ये चांसेस आप लोगों के लिए बने हुए कि आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है या सरकार से कोई इनडायरेक्ट रूप से सहयोग मिल सकता है। साथ ही सूर्य का ये गोचर आपको कार्य क्षेत्र के लिए काफी अच्छा रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कोई अपना प्लान बना रहे, कोई योजना बना रहे, तो काफी हद तक आप यहाँ सूर्य के गोचर का लाभ उठा सकते हो। अब सूर्य यहाँ से आपके फोर्थ हाउस को ये भी देख रहे हैं। फोर्थ हाउस को देखने से आपके एक जो घरेलू जीवन है आपका और आपका जो प्रोफेशनल जो जीवन है उसके बीच में काफी अच्छा बैलेंस रहेगा। आप दोनों ही तरफ इक्वल रूप से ध्यान दे पाएंगे। अब सूर्य क्योंकि छठे घर के स्वामी होके यहाँ आ रहे, तो कुछ हद तक यहाँ पर आपको एक अच्छा रिलीफ देने वाले कार्य क्षेत्र को लेके। उसके बाद सूर्य जा रहे लाभ स्थान में। लाभ स्थान में जाने से आपको धन लाभ अवश्य होगा। साथ ही कुछ रुका हुआ पैसा, आपका कहीं पर अटका हुआ पैसा है, वो आपको मिलेगा। और सूर्य यहाँ से पंचम भाव को भी देखेंगे। पंचम भाव को देखने से आपका पंचम भाव काफी ज्यादा एक्टिवेट रहेगा। तो पंचम भाव पर विशेष ध्यान देने की जरूरत इस मंथ में आपको जरूर रहेगी। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और देखिए लगभग हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे शुक्र के बारे में हमने बात की, मंगल के बारे में, और अब बात करते हैं शनि के बारे में। देखिए शनि के गोचर को आप लोग देखेंगे तो शनि इस मंथ में ही चेंज होंगे और ये काफी महत्वपूर्ण गोचर होगा आपके लिए। अगर लगन से देखा जाए तो ये पहला चरण आपका 7.5 का होगा और कुछ खर्चे ज्यादा हो सकते हैं इस गोचर में। कोई विशेष प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी क्योंकि शनि खुद के ही राशि में और वो भी कुंभ राशि में गोचर करेंगे, तो थोड़ा आध्यात्मिक प्रवृत्ति को ये दिखाते, थोड़ा आध्यात्मिक होने को और कुछ विदेश से लाभ होने को ये दिखाते। अगर आपका विदेश से कनेक्शन है या आपके जॉब का या आपके कुछ ऐसे कामों का कनेक्शन विदेश से है, तो निश्चित ही विदेश से आपको पैसा भी आ सकता है। हाँ, कुछ मामलों में आपका विदेश में अगर सेटलमेंट हो रहा है, विदेश में सेटल होना चाह रहे हो, तो थोड़ा बहुत आपको डिले भी कर सकते हैं। इसके साथ ही ये कुछ अनावश्यक खर्चे होने से यहाँ पे रोक सकते हैं आप लोगों को। और बिल्कुल यहाँ पर 12वें भाव का शनि है, तो अगर पीड़ित है आपके चार्ट में और यहाँ पर राहु या मंगल जैसा ग्रह बैठा हो, तो फिर कुछ प्रॉब्लम्स आपको जरूर आ सकती है। इसके अलावा कोई इलीगल काम आप करें तो उसमें ये शनि प्रॉब्लम दे सकते हैं, यानी शनि का काम है दंडित करना। तो अगर आप कुछ गलती करते हैं या आप कुछ कानून के खिलाफ काम करते हैं तो यहाँ पे शनि का दंड भी आप लोगों को मिल सकता है। लेकिन कुंभ का शनि ओवरऑल काफी अच्छा होता है, तो इस वजह से आपका जो शनि है आपको काफी लाभ भी देगा। इसके अलावा जो लोग आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं उन लोगों के लिए शनि का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही शनि यहाँ से आपके छठे भाव को देखेंगे तो आपको अपने जो जिम्मेदारी है, अपने काम के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है उसके प्रति अलर्ट हमेशा रखेंगे। तो कुछ इस प्रकार का ये मंथ आप लोगों के लिए रहने वाले। लगभग इस मंथ में करियर पर फोकस ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए और विवाह के योग भी काफी अच्छे इस मंथ में आप लोगों को बन रहे। और साथ ही साथ संतान प्राप्ति और ओवरऑल हम देखें तो पूरा जो एक लाइफ का जो फुल एस्पेक्ट है उसको लेके आपको काफी ज्यादा एक्टिव रहना चाहिए, काफी ज्यादा सीरियस रहना चाहिए। कोई भी ऐसा बहुत ज्यादा कोई ऐसा वीक पक्ष यहाँ पे कोई कमजोर पक्ष नहीं दिख रहा जहां पर आपको प्रॉब्लम्स आए। तो अब हम देखिए राहु और केतु के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, ऑलरेडी इनके बारे में काफी ज्यादा चर्चा हो चुकी है। अगर आप राहु का मीन राशि वाला गोचर का वीडियो देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से और बात करते हैं कुछ अच्छे और खराब दिनों की। सबसे पहले देखते हैं अच्छे दिनों को। तो मीन लगन वालों के लिए अच्छे दिन निकल के आ रहे हैं 7, 8, 9 और 17 और 18 तारीख। ये तारीख में आप कुछ भी अपना काम कर सकते हो जहां पे आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा रुकावट आ रही है, कोई भी काम तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा, कोई भी काम समय पे नहीं हो रहा, तो वो काम आप इन दिनों में निपटाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
इसके साथ ही कुछ खराब दिनों की अगर बात की जाए तो चंद्रमा का ट्रांजिट जब लियो में होगा 10 और 11 को, काम का प्रेशर बहुत ज्यादा रह सकता है। बॉस का ऐसा व्यवहार आपके साथ बहुत खराब व्यवहार हो सकता है। 10 और 11 को किसी के साथ विवाद में ना फंसे, साथ ही किसी के साथ भी पैसे का लेन देन करते तो थोड़ी सावधानी जरूर बरते यहाँ पे। इसके बाद चंद्रमा जब गोचर करेंगे तुला में, तो आपको 15 और 16 तारीख को ये समय में अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। मानसिक रूप से कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों को रहेंगी। 15 और 16 तारीख को आपको ये ध्यान रखना है कि आपका कोई एक्सीडेंट ना हो, कहीं चोट ना लगे। और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा काफी ज्यादा पीड़ित स्थिति में है, अष्टम भाव काफी ज्यादा पीड़ित है, तो आपको धन का कोई बड़ा नुकसान 15 और 16 तारीख को देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुंभ के गोचर की चंद्रमा की, तो इस दौरान डिसीजन लेने में काफी ज्यादा परेशानी होगी, कुछ खर्चे होंगे अनावश्यक। हेल्थ के लिए भी काफी खराब दिन ये 2 दिन रहने वाले। तो कुछ इस प्रकार से आप अपना प्लान कर सकते हैं जनवरी 2023 में और आप आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।